हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में। क्लियर है ना। हमने इससे पहले दो लेक्चर देख लिए एंट्रोपी के, जिसमें हमने बेसिक्स देखा था और दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि एंट्रोपी जो हमारा एक पैरामीटर है वो बताता है अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में। इस चीज को हमने प्रूव भी किया था, सबको समझ आ गया होगा। और हमने देखा था कि एंट्रोपी एनालिसिस अगर हम करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए तो क्या होती है। क्लियर है ना। तो मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कल, सबको याद हो तो, कि स्टेटमेंट दिया था कि एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज डिक्रीजेस। क्लियर है ना। हमने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, तो उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर लेक्चर का अपडेट मिलता रहे। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो आपसे लेक्चर मिस हो सकते हैं। जो लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करना चाहते हैं, सीक्वेंस वाइज आपको लेक्चर चाहिए, तो आप यहाँ पर चीजों क्या करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि डेली बाय डेली एक रूटीन बना लो, एक टाइम टेबल बना लो कि सुबह 9 बजे हमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर देखना है, सुबह 10 बजे हमको थर्मोडायनामिक्स का देखना है। इतनी हमने पढ़ाई कर ली नोट्स बनाने के साथ, उसके बाद उसको 15-20 मिनट रिवाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से अपना एक प्रॉपर टाइमिंग का शेड्यूल होना चाहिए, तभी आप चीजों को क्या कर पाओगे, आसान कर पाओगे। ठीक है ना। और जिसको भी लेक्चर पीडीएफ के डाउनलोड करने हैं, मीन्स इसको लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो। ठीक है। ये तो रही हमारी बात। हम पढ़ने वाले थे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी का बेसिक्स हमने सीख लिया है, एनालिसिस ऑफ एंट्रोपी सीख ली क्लोज सिस्टम की। और मैंने जो स्टेटमेंट दिया था, कुछ ये स्टेटमेंट था, इधर देखना। स्टेटमेंट क्या था कि सबसे पहले मैंने लिखा था एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा था, एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज डिक्रीजेस। ये लिखा था ना, एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज डिक्रीजेस। यही था स्टेटमेंट। क्या था? विल ऑलवेज था, कैन नेवर था? मुझे बता दो सब लोग। तो कैन नेवर डिक्रीजेस था, तो लोग कैन नेवर ले लेते, कोई बात नहीं, कुछ भी ले लो। कैन नेवर डिक्रीजेस, दोनों का मतलब उल्टे हैं दोनों। एक समझ में आ गया, दोनों समझ आ जाएंगे। इधर देखो, कैन नेवर डिक्रीजेस, इसको बताना है ट्रू है या गलत, फॉल्स है। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे बेस्ट एग्जांपल हमने लिया था आइसोलेटेड सिस्टम का, यूनिवर्स होता है। तो मैं एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स देखूं, बिल्कुल देख लो सब लोग। मैंने बात किया कि देखते रहना, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स की बात करूंगा, यहीं से मैं बताऊंगा ये स्टेटमेंट सही है गलत है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, चेंज ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी अगर हमें पता चल गई तो हम इससे रिलेट कर लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम। तो सर क्या हो गया आपको, कोई बात नहीं, इधर देखते हो। तो हमको एंट्रोपी चेंज निकालना है। हम जानते हैं एंट्रोपी चेंज जो होता है, बेसिक फॉर्मूला सबको पता चल गया होगा अब तक, तो कितनी बार लिख चुके हैं, रट जाएगा सबको। मैं इतनी बार लिखवाऊंगा, इतनी बार रिवाइज करवाऊंगा, सबको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को। प्लस डेल्टा एस जनरेशन होता है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर यूनिवर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यूनिवर्स। ये मान लेते हैं हमारा ये कोई यूनिवर्स है। क्या है, ये है हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब इससे बाहर ना कुछ जा रहा होगा ना कुछ आ रहा होगा अंदर। देखा कि नहीं देखा। ये अगर यूनिवर्स है तो सब कुछ यही के अंदर हो रहा है। इसका मतलब ये इसकी क्या होगी, बाउंड्री होगी। क्या होगी, बाउंड्री होगी। बहुत अच्छे। और ये अगर बाउंड्री है तो ये इसका यूनिवर्स सिस्टम की तरह काम कर रहा होगा अंदर। और बाहर क्या होगा, सराउंडिंग होगा। हा हा हा, मजा आ रहा है। देखो बोलो सर, मजा तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। कि अगर कुछ भी चीज इसके बाहर न जा रही है, ना बाहर से कुछ अंदर आ रही है, इसका मतलब कोई भी एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं तुरंत बोल देता था कि आइसोलेटेड सिस्टम में हीट इंट्रैक्शन भी जीरो होता है, मास मींस एनर्जी इंट्रैक्शन भी जीरो होता है। एनर्जी इंट्रैक्शन जीरो होता है ना, कोई भी वर्क नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब जानते हैं हम। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ, ना तो कोई एनर्जी इंट्रैक्ट हो रही होगी, ना कोई हीट इंट्रैक्ट हो रही होगी। कहने का मतलब हीट इंट्रैक्शन जीरो। तो ये तो भाई साहब तबाह हो गए, बिल्कुल हो गए तबाह। बहुत अच्छे। इसके अंदर तो कुछ चल रहा होगा, इसके अंदर तो कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रही होंगी। इसके अंदर इनसाइड तो क्या हो रही होंगी, प्रोसेस हो रही होंगी।
इनसाइड तो कुछ ना कुछ एंट्रोपी जनरेट हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। इसका मतलब एंट्रोपी जनरेट हो रही होगी तो एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है, एंट्रोपी जो चेंज आ रहा है, अगर मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, यूनिवर्स का, ये यूनिवर्स की बात हो रही है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स जो आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पहली चीज हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इक्वल टू पॉजिटिव, बहुत अच्छे। लेकिन कब, जब मैं बोलता हूं कि इसके अंदर प्रोसेस हो रही होंगी और वो प्रोसेस और एक्चुअल लाइफ की बात करें तो इरिवर्सिबल है, वो इरिवर्सिबल है तो ये पॉजिटिव होगा 100%। लेकिन अगर मैं बोल दूं ये रिवर्सिबल है, अंदर जितना भी प्रोसेस हो रही है सब रिवर्सिबल है, तो वो जीरो के बराबर भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या तो बढ़ेगा या जीरो के बराबर होगा, डिक्रीज कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं इफ क्या बोले सर क्या बोल रहे हो, ये कब होगा, जब अंदर इनसाइड क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल हो। और अगर ये क्या है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस इनसाइड द यूनिवर्स, प्रोसेसेस इनसाइड द यूनिवर्स, अगर वो क्वेश्चन में बोलता है इनसाइड द यूनिवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, बिल्कुल होगा 100%। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जनरेशन जीरो हो जाएगा, डेल्टा एस जनरेशन क्या हो जाता है, रिवर्सिबल के लिए जीरो हो जाता है, बहुत अच्छे। तो मैं ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल 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 डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा, हम बोल सकते हैं सर वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। एक बार जीरो हो रहा है, एक बार बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो ग्रेटर देन। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल नेवर डिक्रीज या फिर कैन नेवर डिक्रीज, कम नहीं हो सकती, हमेशा या तो बढ़ेगी या जीरो के बराबर होगी। और ये स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद यही करता हूं। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, विल नेवर डिक्रीज मीन्स ट्रू स्टेटमेंट है, 100% ट्रू है। क्या इतना क्लियर हुआ। ये तो हमने कल वाला देखा था, कल एक स्टेटमेंट दिया था सबको, इसका प्रूफ भी मैंने बता दिया। आइसोलेटेड सिस्टम की इंट्रोपी कभी भी घट नहीं सकती, हमेशा या तो बढ़ेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। क्या इतना क्लियर हुआ मेरे लाल, बहुत अच्छे सर, मजा आ गया। और अब अगर मजा लेना है तो अब हम सीखेंगे क्या, अब हम सीखने वाले हैं टीएस डायग्राम में किस तरह से प्लॉट करेंगे प्रोसेसेस, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम या फिर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। अगर मैं प्रॉपर्टी कर ड्रॉ करना चाहता हूं तो उसमें क्या होता है, क्लियर ना। टीएस डायग्राम हम सीखने वाले हैं। टीएस डायग्राम में हम देखेंगे कि किसी भी प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर सबको, इतना क्लियर है, ये समझ आ गया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, अब हम बात करें टीएस डायग्राम की। किसकी बात करने वाले, टीएस डायग्राम। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे कंसेप्ट हैं, देखते रहो मेरे साथ साथ। सर ठीक है, आपने बोला, हमने मान लिया टीएस डायग्राम, ठीक है। मैं यहाँ टीएस डायग्राम प्लॉट करूं, लो ये टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का प्रॉपर्टी डायग्राम। ये टेम्परेचर हो गया हमारा, इधर क्या हो गई, एंट्रोपी हो गई, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होगी, और ये टेम्परेचर भी इस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम जानते थे, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर मैं लिखता हूं तो हम जानते हैं जो डेल्टा एस होता है वो क्या होता है सर, चाहे डी एस लिखो डेल्टा एस लिखो, दोनों चीज क्या है, सेम है, इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। कोई मुझे बताएगा सर ये हमने कंप्लीट डी क्यों लिया है, बोलो सर क्या पूछ रहे हो इतना लुल्लू मुल्लू सा क्वेश्चन ये कंप्लीट डी का मतलब था ये एंट्रोपी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रॉपर्टी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, इसीलिए मैं कंप्लीट डी से लिख सकता हूं, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, ये पॉइंट फंक्शन है, क्लियर है ना, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि डी एस इक्वल टू क्या, डेल क्यू अपॉन टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सबको पता है। यहां से अगर मैं लिखना चाहता हूं डेल क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, टीडीएस आ जाएगा, बहुत शानदार कंसेप्ट। लो अगर मैं कोई एक प्रोसेस ड्रॉ किया, ये कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है, क्यों है रिवर्सिबल, कि सर यहाँ 1 से जा रही है और 2 तक जा रही है कोई प्रोसेस, और ये रिवर्सिबल क्यों बोली, कि सर प्रॉपर्टी डायग्राम में कोई भी प्रोसेस जो कंप्लीट लाइन से रिप्रेजेंट होती थी उसको हम रिवर्सिबल बोलते थे, बहुत अच्छे। क्या मैं सर इसके नीचे अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं, देखते रहे ना, इस प्रोसेस के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं, मेरी तो जिज्ञासा ये है कि मुझे तो एरिया कैलकुलेट करना है सर, किसी भी तरह किसी भी तरह मत करो, खुशी खुशी करो। लो सर खुशी खुशी कर लेते, बहुत अच्छी बात। हम करना चाहते हैं कि इसके नीचे का एरिया
निकालना चाहते हैं तो क्या एरिया जो होगा देखते रहना, इतना होगा इसके नीचे एरिया, होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छे। अब इसका एरिया निकालें कैसे सर? हमको तो पता ही नहीं कैसे निकालें, क्योंकि ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, कुछ ना कुछ कर्व है, और ऐसे कभी कर्व होते हैं जहां पर वैल्यू चेंज हो रही होती है, वहां पर हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए एक स्ट्रिप मानते हैं, खूबसूरत सी स्ट्रिप। बोलो सर मैं एक स्ट्रिप ले लूं, लो बहुत अच्छे। मैंने एक चुन्नू सी स्ट्रिप ली, देखते रहे ना, ये चुन्नू सी स्ट्रिप है, ये क्या बोल रही है कि सर एक स्ट्रिप मानो, बहुत बढ़िया। और इस स्ट्रिप का एरिया जो होगा यहीं से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा, बहुत अच्छी। मैं इस स्ट्रिप का एरिया अगर निकाल लूं, इस स्ट्रिप का अगर एरिया पता चल गया तो इसे इंटीग्रेट करके पूरा एरिया निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे सर, इंटीग्रेशन हमको आता है, आपने पढ़ा रखा है इसलिए। बहुत अच्छा। लो, क्या मैं बोल सकता हूं मेरे लाल कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, क्या ये कुछ ना कुछ चेंज इन एंट्रोपी बता रहा होगा, डीएस, ये वाली वैल्यू तो डीएस होगी ना, और यहां पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। देखो अगर मैं देखता हूं, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है। हमने चुन्नू सा एलिमेंट क्यों लेते हैं? चुन्नू सा एलिमेंट इसलिए लेते हैं कि इसके बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप एज ए रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रही होंगी, और मैं सारी स्ट्रिप को मैं ऐड करता जाऊंगा रेक्टेंगल की स्ट्रिप को, तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द स्ट्रिप इज इक्वल टू टोटल एरिया। बहुत अच्छे। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी ये डायमेंशन क्या, डीएस है, और ये कुछ टेम्परेचर रहा होगा। बहुत अच्छे, ये कुछ रहा होगा टेम्परेचर, क्लियर है ना? यहाँ पर कुछ क्या रहा होगा, टेम्परेचर। अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं डी ए इक्वल टू टी इंटू डी एस आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। इसकी अगर ये लेंथ हाइट मान लो या विड्थ मान लो, तो दो डायमेंशन हमें पता है, टी इंटू डी एस, ये आ गया एरिया। बहुत शानदार। क्या फील नहीं हो रहा? ये जो एरिया है, क्या ये डेल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ माय गॉड सर, मजा आ गया। इसका मतलब ये हुआ, मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये डी ए रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व इन टीएस डायग्राम, क्लियर है ना? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट क्या, हीट इंटरेक्शन इन द प्रोसेस। क्या इतना क्लियर है? इधर देखो मैं तुरंत लिख दूंगा, ये जो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व, यहां पे लिख लो, मेंशन कर लो, एरिया अंडर टीएस डायग्राम, अंडर टीएस डायग्राम ऑफ अ प्रोसेस, ऑफ अ प्रोसेस, प्रोसेस क्या है ना किसी का, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन, या फिर हीट इंटरेक्शन लिख लो, हीट इंटरेक्शन, इसको मिटा देता हूं, हीट इंटरेक्शन रिप्रेजेंट्स हीट इंटरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, क्लियर है ना? हीट इंटरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। इतना कितने लोगों को क्लियर हुआ? हीट इंटरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, देखते रहना, ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये पूरा एरिया निकाल दूं तो मैं बोल दूंगा इतना हीट इंटरेक्शन हुआ होगा। अब हमको पता कैसे चलेगा ये हीट एडेड है या फिर हीट रिजेक्टेड है? इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब या तो ऐड भी हो सकती है या फिर रिजेक्ट भी हो सकती है। हीट क्या हो सकती है, एडेड भी हो सकती है और रिजेक्टेड भी हो सकती है। बहुत अच्छे, इस प्रोसेस के दौरान बहुत बढ़िया। पता कैसे चलेगा सर? क्या मैं बोल रहा हूं 1 से 2 जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है, जब हम हीट सप्लाई करते हैं। बहुत अच्छे। एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब 100% क्या होगा, ये हीट एडिशन हो रहा है। हम तुरंत बोलेंगे ये जो 1 से 2 प्रोसेस है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हीट एडिशन। लेकिन किस प्रोसेस पे हो रही है हमको ये नहीं पता। ये एक चीज क्लियर हो गई, हमको हीट एडिशन रिप्रेजेंट कर रही है, हीट एडिशन प्रोसेस। क्या है ये, हीट एडिशन प्रोसेस। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, एडियाबेटिक तो बोल भी मत देना, हीट एड हो रही है तो एडियाबेटिक कहां से आ गया, पॉलीट्रॉपिक है, और क्या है, और कौन सी होती थी, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल अंधा भी बता देगा सर, आइसोथर्मल होती तो एक टेम्परेचर क्या होता, कांस्टेंट होता, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनती। गलती से भी बोल मत देना आइसोथर्मल फ्लो में उड़ जाओगे, नहीं तो उड़, समझ आ रही है ना बात? क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, T1 इक्वल टू T2 होगा, और T1 इक्वल टू T2 क्या हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनती क्या? बिल्कुल बनती सर, उसे बोलते हैं आइसोथर्मल टीएस डायग्राम में। तो एक चीज हमको क्लियर हो गई कि टीएस डायग्राम में जो कर्व के नीचे का जो एरिया होगा या फिर प्रोसेस के नीचे का जो एरिया होगा वो हीट इंटरेक्शन बता रहा होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि क्या हीट ऐड हुई है या फिर हीट रिजेक्ट हुई है। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई? लेकिन ये कब है, जब ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो। क्या हो, जब ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो, अदरवाइज नहीं बताएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं बताएगा। क्या देख ले,
बिल्कुल देख लेते हैं लोग। अगर सर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता है तो क्या बोलेंगे। अब इधर समझना कंसेप्ट को, मैं बात कर रहा हूं इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने पढ़ी थी, बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस थी, किसी को याद हो। मैं बात कर रहा हूं थ्रॉटलिंग प्रोसेस की, थ्रॉटलिंग प्रोसेस की बात करूंगा मैं, देखते रहना। मैं बात करूंगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। मैं ले रहा हूं क्या, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल होती है हाईली, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, क्लियर है ना। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस जब हमने पढ़ा था, हमने बोला था इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। ये क्या है, हाईली इरिवर्सिबल होती है, पहली चीज तो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, देखते रहो, इरिवर्सिबल। दूसरा हमने बोला था इसमें अजम्पशंस होते हैं कुछ, कि ये क्या होती है, एडियाबेटिक होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस, पढ़ा था ना हमने, एडियाबेटिक प्रोसेस। और ये क्या होती है, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस भी होती है, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस। आइसेंथेल्पिक का मतलब सबको पता होगा, एंथैल्पी क्या होगी, सेम होगी, मींस H1 इक्वल टू H2, और ये H क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है पर यूनिट मास, क्लियर है ना। ये हमने देखा था। हम बात कर रहे हैं कि टीएस डायग्राम में अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूं तो उसके नीचे का एरिया क्या हीट इंटरेक्शन बता रहा होगा या नहीं बता रहा होगा, वो देखते हैं, ठीक है। हमने बोला सर, हमने क्या बोला कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास एंट्रोपी चेंज होता है इरिवर्सिबल के लिए, वो होता है डेल क्यू अपॉन टी, बिल्कुल होता है, ठीक है। डेल क्यू अपॉन टी प्लस क्या होता है, डेल्टा एस जनरेशन, यही होता है ना, डेल्टा एस जनरेशन। इस टी का मल्टीप्लाई यहां किया, मैं तुरंत लिख दूंगा टी इंटू डेल्टा एस, चाहे इसे डी एस लिख लो, क्लियर है। टी इंटू डी एस इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल्टा एस जनरेशन, लिख सकते हैं हम इरिवर्सिबल के लिए। और क्या यहां पर इरिवर्सिबल जो हमारी ये है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, और ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो ये एडियाबेटिक होती है, लो इसको इक्वल टू जीरो कर दिया, बिल्कुल ठीक, क्लियर है ना, ठीक है। और ये इक्वल टू जीरो हो गया, मैं तुरंत बोल दूंगा टी इंटू डेल्टा एस, क्या आ रहा है, डेल्टा एस जनरेशन आ रहा है। ये तो क्या ये हीट आ रहा है क्या, डेल क्यू आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। पहले हमारा डेल क्यू आ रहा था टी इंटू डेल्टा एस, टी इंटू डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही थी, डेल क्यू आ रही थी, और टी इंटू डेल्टा एस ही डी ए के बराबर था। मतलब कहने का मैं ये तो बोल सकता हूं कि टी इंटू डेल्टा एस ds क्या होगा, एरिया तो होगा, बट ये हीट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हीट इंटरेक्शन नहीं बता रहा, ये तो डेल्टा एस जनरेशन कुछ आ रहा है, क्लियर है ना। तो हम तुरंत बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इधर देखो, हम तुरंत बोल देंगे कि हेंस एरिया अंडर द प्रोसेस इन टीएस डायग्राम, in TS diagram does not represent heat interaction, does not represent heat interaction, heat interaction if the process is irreversible, if the process is irreversible। इतना क्लियर है, if the process is irreversible, क्या इतना क्लियर हो सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके नीचे का जो एरिया होगा टीएस डायग्राम में वो हीट इंटरेक्शन नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी बता दे, क्योंकि हीट इंटरेक्शन अगर बताता तो यहां पर डेल क्यू आता टीडीएस के बराबर, क्योंकि टीडीएस क्या है, एरिया है, टीडीएस क्या है, एरिया। देखो टी इंटू डीएस क्या आ रहा था, एरिया आ रहा था। अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं थ्रॉटलिंग प्रोसेस को टीएस डायग्राम में कैसी होती है, थ्रॉटलिंग का मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, और थ्रॉटल मतलब एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन अगर होगा तो क्या होगा, प्रोसेस हमारी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्यों, प्रेशर डिक्रीज होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस में प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है कि नहीं होता। लेकिन कोई मुझे बताएगा इरिवर्सिबल के लिए क्या जनरेशन एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हमारी एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इतना सबको क्लियर हो गया हो, क्लियर है ना, एंट्रोपी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कैसे ड्रॉ होगी प्रोसेस, हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे टीएस डायग्राम बना रहा हूं, टीएस डायग्राम में हमारी थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसे ड्रॉ होती है वो भी देख लेते हैं। इधर देखना, ये हमारा टी है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। मतलब प्रेशर थ्रॉटलिंग में क्या होता है, यहां पे लिख लो, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक चीज तो क्लियर हो गई, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है। और यहां से देखो थ्रॉटलिंग के दौरान डेल्टा एस जनरेशन हो रहा है, और डेल्टा एस जनरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। और अगर इसका मतलब मैं बोल दूंगा एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, देखो इंक्रीजेस, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस जनरेशन, क्लियर है ना। तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो, एंट्रोपी इंक्रीज हो, इसका मतलब नीचे से नीचे आ रही होगी प्रोसेस, डिक्रीज हो रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही होगी। और किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो और देख लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं 1 से चल रहा हूं,
तो एंट्रोपी इंक्रीज तो कहाँ होगी, जैसे मान लो ये प्रोसेस थी, ये 1 पॉइंट था, इधर 2 पॉइंट होगा कहीं, लो मान लो, तो यहां पर डेड डेड डैश लाइन से जो आ रही होगी प्रोसेस, वो क्या होगी हमारी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर है ना, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे क्या, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस या फिर थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ये डेड डेड लाइन से क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंट हो जाएगी, ये कुछ कर्व वाली होगी, देख लेना, क्लियर है ना। इस तरह से हम 2 पॉइंट आ गया है, जैसे हम S1 बोल सकते हैं, S2 इंक्रीज हो गया ना, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, यहाँ T1 से T2 आ गया, T1 से T2, क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया लोग, इस तरह का। बट इसके नीचे का एरिया हीट इंटरेक्शन नहीं बता रहा, ये याद रखना, ये चीज हमने क्या की थी, रिलेट की थी, क्या इतना क्लियर हुआ। अब इधर देखना, अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं कार्नोट साइकिल को टीएस डायग्राम में। अब बोलो सर कार्नोट साइकिल क्या होती है, जो लोग नया जुड़े हैं उनके तोते उड़ जाने, तो जिनको कार्नोट साइकिल आती होगी वही कर पाएंगे, और मैंने कार्नोट साइकिल एक लेक्चर लिया था, अच्छे से समझाई हुई थी क्या होती है। अब हम इक्विवेलेंट टीएस डायग्राम में बनाएंगे कार्नोट साइकिल को। पीवी डायग्राम में हम जानते थे ड्रॉ करना, 4 प्रोसेस होती थी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ये 4 प्रोसेस बताई थी। इन चारों प्रोसेस को हम टीएस डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, कैसे करते हैं इधर देखना, मैं कार्नोट साइकिल की बात करूंगा इन टीएस डायग्राम में, तो इधर देखो, नेक्स्ट पेज की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे कार्नोट साइकिल, किसकी बात करेंगे, कार्नोट साइकिल, यहां से एक रिजल्ट निकालना है इसलिए हम बात कर रहे हैं, नहीं करते नहीं, क्लियर है ना, कार्नोट साइकिल। और यहां से हम ये भी सीख जाएंगे कि पीवी डायग्राम को अगर टीएस डायग्राम में कन्वर्ट करना हो, पीवी डायग्राम को अगर टीएस डायग्राम में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से प्रोसेस रिप्रेजेंट होती है, देखते रहना। कार्नोट साइकिल पहले पीवी डायग्राम में बना लूं, बिल्कुल बना लूं सर, पीवी डायग्राम में मैं बना रहा हूं कार्नोट साइकिल, देखते रहना सब, इधर देखते रहो, ये कोई प्रेशर है, यहाँ पे क्या प्रेशर और कर्व है, ठीक है, इधर क्या होगा, वॉल्यूम होगा, सब जानते हैं, अंदर ही बता देगा, ये क्या हो गया सर, वॉल्यूम हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, इधर देखते हैं, ठीक है, ये प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम है, बहुत अच्छे, पीवी कर्व है, मतलब पीवी प्रॉपर्टी डायग्राम है। इसमें मैं क्या बता रहा हूं, इसमें मैं बना रहा हूं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल सबको पता होगी क्या होती है, 1 से 2 प्रोसेस, अगर मैं लिखना चाहूं 1 से 2, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, बहुत अच्छे, ठीक है, और फिर 2 से 3 जो होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हीट एडिशन था। ये सारी प्रोसेस मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लो जो लोग नया जुड़े हैं चैनल में। रिवर्सिबल, उसके बाद क्या होता है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, बहुत अच्छे सर, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। उसके बाद 4 से 1 प्रोसेस जो आती है, एक साइकिल बना देती है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, बहुत शानदार हीट रिजेक्शन। अब देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, देखो क्या, इसका मतलब ये हुआ 1 से 2 कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, एडियाबैटिक ऐसे कर्व बनता था, ठीक है, मैंने कर्व बना दिया कुछ इस तरह का, देखो यहां से मैं गया 1 से जा रहा हूं 2 तक, हमने एडियाबैटिक फॉलो किया, एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, उसके बाद आइसोथर्मल हमने बताया था कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से कुछ कर्व होगा आइसोथर्मल का, हॉरिजॉन्टल लाइन ये कर्व है, और हम जानते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व इज लेस देन स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, अंदर ही बता देगा इसका स्लोप कम है, क्योंकि ये क्या, देखो स्लोप अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो हॉरिजॉन्टल से चेक करेंगे ना, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे इसका स्लोप देखो थोड़ा सा, ये इसका स्लोप देखो कितना ज्यादा है, क्लियर है ना, इसका मतलब एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। इसको मिटा दूं, सबको समझ आया हो स्लोप, तो इसको मिटाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये कौन सी प्रोसेस ड्रॉ कर लिया आपने लाल लाल से बहुत अच्छे, देखते हो, क्लियर है, ठीक है, इधर आ जाओ, ये हमारी 2 से 3 प्रोसेस थी, बट ये 2 से 3 प्रोसेस क्या थी सर, ये 2 से 3 प्रोसेस जो थी, ये थी हमारी रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, यहां पर हीट ऐड हो रहा था, ये सब जानते हैं, यहां पर क्या हो रहा था, हीट सप्लाइड हो रहा था, हीट एडिशन हो रहा था, मैं क्यूएस बोल दूं, हीट सप्लाइड, क्लियर है ना, बहुत अच्छे, ठीक है। उसके बाद 3 से 4, 3 से 4 जो हमारी प्रोसेस थी एक्सपेंशन, सेम इसी को फॉलो करेगा, इसी कर्व को फॉलो करेगा, और ये हमारी क्या है, इस तरह की बन रही होगी, ठीक है, और यहां से इस तरह से फिर आइसोथर्मल होगी, इसी तरह का कर्व होगा, और यहां से ये बन गई, देखो करेक्शन कर लेते थोड़ा सा, बिल्कुल सुंदर सी बना लेते, ऐसे ही दिखनी चाहिए ऊपर जैसी,
ये कुछ प्रोसेस इस तरह की। क्लियर है ना, सबको क्लियर हो गया, ये 1 ये 4 ये हमारा पॉइंट आ गया। क्लियर है ना, ये हमारी जो प्रोसेस है, मजा नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आ रही क्या सबको? फीलिंग आनी ही चाहिए। बोलो फीलिंग कैसे आएगी सर, इसको थोड़ा कर्व कर, एक तो कर्व नहीं बनता है इसमें, सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसमें कर्व बनाना मुश्किल हो जाता है इससे। ठीक है, देखो, ओ माय गॉड, बोलो सर रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे, ये कुछ कर्व है इस तरह का, अब समझ लो। ठीक है, इससे अच्छा नहीं बना सकते, पूरी प्रयास कर लिया हमने, पूरा प्रयास कर लिया, इससे अच्छा नहीं बन पा रहा है, समझने की कोशिश करो, भावनाओं में नहीं खोना है। ठीक है, तो ये हमारी इसमें हीट रिजेक्शन हो रहा है, ये भी आइसोथर्मल है, 4 से 1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो रहा है, और हीट जो रिजेक्शन होगा मैं बोल सकता हूं हीट रिजेक्टेड, तो हीट रिजेक्टेड क्यू आर होती है, हम बोल देंगे हीट रिजेक्टेड। क्लियर है ना, और हीट रिजेक्टेड क्या हो रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर भी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट अंदर ही बता देगा, और यहां जो प्रोसेस है वो क्या है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक होती है, बहुत अच्छे, यहां पर भी पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके इक्विवेलेंट टीएस डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं, मजे आ गए, इसके इक्विवेलेंट टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, देखो इसके इक्विवेलेंट टीएस डायग्राम, लो सर टी और एस का टेम्परेचर वर्सेज एंट्रोपी डायग्राम में ड्रॉ करना चाहता हूं, तो कैसा होगा देखते रहो, ये टेम्परेचर का मैंने और खींच लिया, ये एंट्रोपी खींच लिया, किसी को तकलीफ नहीं हो रही होगी खींचने में, तो बहुत अच्छे। और मैं बात करने वाला हूं टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर होगा जो इंक्रीज कर रहा होगा, इधर एंट्रोपी होगी जो इधर इंक्रीज कर रही होगी, देखते हैं ना, मतलब मैं 1 से 2 प्रोसेस को क्या बोल रहा हूं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, देखते रहो, क्या रिवर्सिबल जो एडियाबेटिक होता था, रिवर्सिबल भी आ रहा है एडियाबेटिक भी आ रहा है, क्या मैं इसे बोलता था आइसेंट्रोपिक, वाह सर मजा आ गया, इसका मतलब ये हुआ अगर ये आइसेंट्रोपिक है तो इसमें S1 इक्वल टू क्या होगा, S2 होगा मेरे लाल, बहुत अच्छे, सेम एंट्रोपी की बात हो रही है, देखते रहो, इस तरह से हम क्या करते हैं, कंसेप्ट के साथ साथ चीजों को सीखते हैं, सेम एंट्रोपी की बात हो रही है और एक कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, देखो वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ अगर सेम एंट्रोपी की मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल, सर वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन में एंट्रोपी कांस्टेंट रहने वाला है, तो एंट्रोपी कहीं यहां होगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा वर्टिकल लाइन में, इंक्रीज कहां होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में। क्लियर है ना, एक चीज तो क्लियर हो गई सर, इस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की टीएस डायग्राम में हमेशा वर्टिकल लाइंस होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। अब ये टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ, अगर ये कंप्रेस हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा प्रेशर के साथ साथ, अगर ये क्या हो रहा है एक्सपेंड हो रहा है तो टेम्परेचर घट रहा होगा, और सबको क्लियर हो गया, और मैं तुरंत डायग्राम बना रहा हूं, देखो प्रॉपर्टी डायग्राम बना रहा हूं, क्या कि सर यहां पर पॉइंट था, हमने बोला यहां पर एक पॉइंट था 1 पॉइंट, ठीक है, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, टेम्परेचर इंक्रीज करते करते गई और यहां पर आ गई, बहुत अच्छे, और इसको बोल दिया हमने ये 1 पॉइंट से स्टार्ट हुई और ये 2 पॉइंट तक गई, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहां पर जो टेम्परेचर होगा T2 होगा, और यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, T1 होगा, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। लेकिन सर क्या मैं बता सकता हूं यहां पर जो एंट्रोपी होगी वो तो S1 इक्वल टू S2 है ना, बिल्कुल है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट होती है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। कोई मुझसे बात करेगा, मैं दूसरी प्रोसेस को ड्रॉ करना चाहता हूं सर, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल, बहुत अच्छी, मतलब कहने का आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहने वाला है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, और मैं तुरंत बोल दूंगा सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, 2 से 3 प्रोसेस हो रही है, T2 इक्वल टू क्या होगा, T3 होगा, बहुत अच्छे, इसका मतलब ये हुआ सर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ तभी कांस्टेंट रह सकता है, तो ये लाइन लेफ्ट में भी जा सकती है राइट में भी जा सकती है, क्या यहाँ हीट एडिशन हो रहा है और रिवर्सिबल में हीट एडिशन होता था तो एंट्रोपी इंक्रीज होती थी, ये हम क्लोज सिस्टम की एंट्रोपी एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट एंट्रोपी इंक्रीजेस तो लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी राइट साइड में, मजा आ गया, लो देखो एंट्रोपी इंक्रीज हो गई और ये कुछ हमारी क्या बन गई, ये बन गई, यहां पर आ गया हमारा पॉइंट 3, ठीक है, जिसमें मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर तो T3 के बराबर है, T2 इक्वल टू T3 है क्योंकि आइसोथर्मल है, लेकिन एंट्रोपी बढ़ के क्या आ गई, S3 आ गई, मैं तुरंत बोल दूंगा यहां पर कोई एंट्रोपी आ गई S1 से S3, S2 से S3, क्योंकि S3 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगी इसके केस में, S2 हो जाएगी, क्योंकि हीट एडिशन हो रहा है, बहुत अच्छे। बहुत शानदार कंसेप्ट, इसके केस में टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, T1 इज ग्रेटर देन T2, क्या इतना क्लियर हुआ, T1 इज ग्रेटर देन T2,
बिल्कुल क्लियर हो गया सर, मजा भी आ गया। इसी तरह से पढ़ाते रहो, जोश आ रहा है, जोश को ठंडा रखना है, पढ़ते रहना है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाइक तो कर दो, अब भी नहीं लाइक किया उड़ा देंगे। बोलो सर ऐसा मत करो, पानी पी लेते। बोलते बोलते गला दर्द कर जाता है बीच बीच में, कई बार जोश जोश में बोल तो जाते हैं, बाद में तकलीफ होती है कोई बात नहीं। फिर से रिवर्सिबल एडियाबेटिक आ गई सर, 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक। हम जानते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक होती है, और आइसेंट्रोपिक है तो वर्टिकल लाइन बनेगी, और अगर ये एक्सपेंशन हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्या मैं बना दूं? बिल्कुल बना दो सर। अब पूछो मत हमसे सर, बना दो सीधा, हमको समझ आ गया, ज्यादा देर मत करो। हमें क्या है, रुका नहीं जा रहा। बहुत अच्छे, हमने ये प्रोसेस बना दी और इसको बोल दिया क्या, 3 से 4, 3 से 4 आ गए। क्लियर है ना? ये इधर चल रही थी, ये इधर जा रही थी, और ये इधर आ गई। बहुत अच्छे, देखते रहो। उसके बाद सर 4 से 1 रिवर्सिबल आइसोथर्मल, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन, हीट रिजेक्शन, इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस तो इधर साइड में बनेगी। बहुत अच्छे, बहुत शानदार कंसेप्ट। लो, एंट्रोपी डिक्रीज तो इसका मतलब ये प्रोसेस बन गई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? इधर देखो, तो ये हो गई हमारी प्रोसेस 4 से 1। इसको बोल रहे हैं, ये कौन सी है? आइसोथर्मल। और मैं तुरंत यहां मेंशन कर दूंगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत अच्छे। ये कौन सी प्रोसेस है? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सी है? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मजा आ गया सर। ये क्या है? ये हमारा जो था S3 इक्वल टू क्या आ गया? S4 आ गया। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? क्या मैं बोल दूं कि कार्नोट साइकिल टीएस डायग्राम में इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल? ओ माय गॉड सर, मजा आ गया। बहुत अच्छे। देखो अब समझना कंसेप्ट को, अभी तो कंसेप्ट बाकी है मेरे लाल। अभी जो हम एनालिसिस करने वाले थे वो तो हुई नहीं, ये तो सिर्फ वही ड्रॉ किया है हमने जो पढ़ाया है। अभी नई चीजें तो सीखनी बाकी है ना। सीखो कि मैंने बोला यहां सर हीट ऐड हो रही थी, मैंने बोला कि अगर किसी भी कर्व के नीचे का, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या आप मुझे बता सकते हो सब रिवर्सिबल है? देखो रिवर्सिबल 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 रिवर्सिबल, बहुत अच्छे। कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के नीचे का अगर मैं एरिया देखता हूं टीएस डायग्राम में, तो वो हीट इंटरेक्शन बताता है। इसका मतलब ये हुआ, समझना कंसेप्ट को, कि मैं तुरंत बोल दूंगा कि यहां से क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सर ब्लैक वाला 2 से 3 के नीचे इस प्रोसेस में पहले तो हम बोल देते हैं हीट एडिशन हो रहा था। क्या हो रहा था? 2 से 3 में क्या हो रहा था? हीट सप्लाइड हो रहा था, हीट एडिशन हो रहा था। बहुत अच्छे। कितना सप्लाई हुआ कि सर इसके नीचे का एरिया बता दो। इसके नीचे का एरिया क्या दिखाई दे रहा है सबको? मैं रेड लाइन से ड्रॉ करूं, रेड से करूं? बिल्कुल करो सर। तो रेड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो ये एरिया होगा हमारा नीचे का। बहुत शानदार एरिया है, इधर देखते रहना। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं यहां से सेटिंग करके, 1 मिनट रुक जाना, इसकी लाइन की थोड़ी थिकनेस को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। कहां गया? 1 मिनट। थिकनेस को थोड़ा कम कर लेते हैं, ताकि आपको हैच पोर्शन अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है ना? इधर देख रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, इसके नीचे हीट इंटरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं। थिकनेस तो कम ही नहीं है, पानी कम होती है कि नहीं होती बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये जो एरिया है, ये जो टोटल एरिया है, अंदा भी बता देगा, ये क्या है हमारा, रिप्रेजेंट कर रहा है हीट एडिशन। ये रेड वाला देखना है, ये जो रेड वाला जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? हीट एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, देखते रहो। क्लियर है ना? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट एडिशन। इतना हीट ऐड हुआ है, जो रेड वाला जो एरिया दिखा रहा है ये बता रहा है कि हमारा इसमें इतना हीट ऐड हुआ है। अब यहां से 4 से 1 जब मैं जाऊंगा, 4 से 1 हीट रिजेक्शन हुआ है, मैं ग्रीन से ले रहा हूं। यहां से 4 से 1 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? हीट रिजेक्शन हो रहा है। हीट रिजेक्शन मैं क्यू आर बोल दूंगा, ठीक है। और क्यू आर को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो ग्रीन से हैच पोर्शन बना रहा हूं। लो, इतना जो एरिया है इसके नीचे होगा, प्रॉपर्टी डायग्राम के नीचे का जो एरिया होगा वो इतना होगा। दिख रहा है सबको? बिल्कुल दिख रहा है सर, आप तो बस बनाते रहो। ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये क्या है? ये बता रहा है सर हीट रिजेक्शन कितनी हुई है। इतना क्लियर है? क्या मैं बोल सकता हूं नेट हीट सप्लाइड कितना हुआ, मींस नेट हीट इंटरेक्शन कितना हुआ, कि हीट सप्लाइड माइनस के हीट रिजेक्शन। क्लियर है ना? ये हीट रिजेक्शन है क्यू आर, इसे देख लेना। ये क्या हीट रिजेक्शन, यहां पे इसको मिटा के लिख देते हैं थोड़ा, यहां पे मिटा के लिख देते हैं थोड़ा। ये क्या है? हीट रिजेक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? ये क्यू आर हीट रिजेक्शन हो रहा है। इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। देखो मतलब कहने का हीट सप्लाइड कितना था, ये पूरा एरिया था नीचे तक,
2 3 से लेके नीचे तक का पूरा एरिया हीट सप्लाइड था। हीट रिजेक्शन कितना था, ये ग्रीन वाला। तो मैं तुरंत बोल दूंगा सर अगर मुझे नेटवर्क चाहिए, क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तो नेटवर्क कितना आ रहा है, मुझे कोई बताएगा कि नेट हीट मुझे चाहिए, नेट हीट इंटरेक्शन मींस सिस्टम में कितनी हीट हमने क्या की, सप्लाई की। तो अगर मैं डेल क्यू नेट की बात करता हूं, डेल क्यू नेट देखते रहना, डेल क्यू नेट क्या वो डेल क्यू नेट जो है वो क्या क्यू एस माइनस क्यू आर लिख दें, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन। क्या ये डेल क्यू नेट जो होता है, अगर मैं साइकिल की बात करता हूं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू जो होता है इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू होता है साइकिल के लिए, होता है कि नहीं होता, फर्स्ट लॉ से। इसका मतलब मैं बोल दूंगा डेल क्यू ऑफ नेट इक्वल टू क्या होगा, डेल डब्ल्यू ऑफ नेट होगा, 100% होगा। क्यों कि अगर ये कार्नोट साइकिल है तो इसमें हीट सप्लाई इतनी की, रिजेक्शन इतना हुआ, वर्क कितना मिला, इतना ही मिला होगा ना, सप्लाई में से घटा दो रिजेक्शन, इतना ही वर्क मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, वर्क है, ये क्या हमारा वर्क। और ये वर्क की वैल्यू कोई मुझे बताएगा। अब ये वर्क की मैं वैल्यू ड्रॉ करने वाला हूं, ये ब्लैक से ड्रॉ करूंगा, ये इतना वर्क आया हमारा, इतना आया, ब्लैक से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इतना वर्क आया कि ये साइकिल के जो इनक्लोज्ड एरिया है 1 2 3 4 1 2 3 4 जो भी एरिया है वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क। ये जो नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 वाला क्या कर रहा है, नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। हम तुरंत बोल देंगे क्या, डेल डब्ल्यू नेट, और हम इसे डेल क्यू हीट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर, एक चीज हमको क्लियर हो गई कि अगर ये साइकिल का क्लॉकवाइज साइकिल है तो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होगी कि नहीं होगी, कि अगर किसी भी कोई भी साइकिल अगर क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट होती है प्रॉपर्टी डायग्राम में तो वो पावर प्रोड्यूसिंग शो करती है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज होती तो पावर कंज्यूमिंग होती। तो यहां पर अगर मैं पूछता हूं कि नेटवर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, नेटवर्क अगर प्रोड्यूस निकालना है तो क्या करेंगे कि इस प्रॉपर्टी डायग्राम के साइकिल में जो भी एरिया इंक्लोज हो रहा है, साइकिल का एरिया कितना इंक्लोज हो रहा है 1 2 3 4, ये जो एरिया होगा ये हमें नेटवर्क बता रहा होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया सर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप तो बस लिखा दो। क्या इतना क्लियर है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा नेक्स्ट पेज पर, क्या बोल दूंगा कि सर जो भी है एरिया इंक्लोज नोट करके लिख लेना, नोट करके, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, नोट करके लिख लेना। पहला पॉइंट क्या बोलेंगे हम, एरिया इंक्लोज बाय अ रिवर्सिबल साइकिल, एरिया इंक्लोज बाय अ रिवर्सिबल साइकिल represents नेटवर्क। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्क कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रॉपर्टी डायग्राम में हो। क्यों बोला है साहब, किसी भी प्रॉपर्टी डायग्राम में, जैसे अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 4, इसका जो इक्वल डायग्राम हो, इक्वल एरिया होगा वो यहां पर भी तो होगा, पीवी में होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया होगा अंदर वाला इंक्लोज एरिया, यही क्या कर रहा होगा, नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यही क्या है, डेल डब्ल्यू नेट है। और यहां पर भी यही एरिया क्या है, डेल डब्ल्यू नेट है। तो ब्लैक वाले से ड्रॉ करना चाहते हो कर लो, ब्लैक वाला जो एरिया है यही क्या है, हमारा डेल डब्ल्यू नेट है। इतना क्लियर हुआ सबको, और ये इस तरह से हमने कंसेप्ट को सीख लिया। मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। एक पॉइंट और लिख लो कि, एक पॉइंट और लिख लो यहां पर, क्या पॉइंट है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी डायग्राम में अगर साइकिल क्लॉकवाइज है, अगर किसी भी प्रॉपर्टी डायग्राम में साइकिल क्लॉकवाइज है तो वो क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो यहां पर लिख लो ऑल क्लॉकवाइज साइकिल, वैसे मैं शायद पहले लिखा चुका हूं, फिर भी नहीं लिखा हो मुझे याद नहीं है, लिखा चुका हूं कि नहीं लिखा चुका हूं, आई थिंक लिखा ही चुका हूं। ऑल क्लॉकवाइज साइकिल इन प्रॉपर्टी डायग्राम, कोई सा प्रॉपर्टी डायग्राम हो, रिप्रेजेंट वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, कि ये कुछ ना कुछ हमें वर्क दे रही होंगी, वर्क प्रोड्यूस कर रही होंगी, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। क्या इतना क्लियर है। एक और पॉइंट, ऑल क्लॉकवाइज, ऑल एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, जो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल इन प्रॉपर्टी डायग्राम, रिप्रेजेंट वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हमने देखी है, रेफ्रिजरेटर हुआ, हीट पंप हुआ, इसमें हमें वर्क देना पड़ता है ना, तो ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। वर्क प्रोड्यूसिंग क्या है, हीट इंजन। मतलब कहने का हीट इंजन का अगर हम डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर्टी डायग्राम, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
हीट पंप का या फिर रेफ्रिजरेटर का हम आरएसी में पढ़ेंगे। कंसेप्ट यहाँ क्लियर होने चाहिए। जब मैं आरएसी में साइकिल बनाऊंगा, आरएसी की साइकिल जिसे हम बोलते हैं वीसीआरएस, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये सब क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। क्लियर है ना? तो ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज बनाती है अपनी साइकिल को। क्लियर है ना? तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। तो मुझे जल्दी से बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बता दो मजा आया कि नहीं आया। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर सबको पसंद आया होगा, और वाकई में अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है और मेरा पढ़ाने का तरीका भी पसंद आ रहा है, तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इसी तरह कंटिन्यू क्लास ऑन कर सकूं, चालू रख सकूं। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत होती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों क्या करो, शेयर करो, और कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी लोग नया जुड़ते हैं वो एक बार जरूर शेयर किया करें, 2-4 बार शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स को बताया करें। आपको कोई पूछता है कि हमको कहां से पढ़ना चाहिए, कहां से नहीं पढ़ना चाहिए, तो रेफर जरूर किया करो, ताकि हमको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, कंटिन्यू कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें सबको पसंद आ गई होंगी। तो फिर हम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ फिर कल मिलने वाले हैं। कल के लेक्चर में एंट्रोपी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने एंट्रोपी ये नहीं देखा कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेशन क्या करते हैं। और अभी मैं दोनों लॉ को कंबाइन लिखने वाला हूं, जिसे हम बोलते हैं टीडीएस इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। टीडीएस इक्वेशन क्या होती है, टीडीएस इक्वेशन 1, टीडीएस इक्वेशन 2, उनको प्रूव भी करेंगे, वो क्या क्या कंडीशन में अप्लाइड है, सारी चीजें देखने वाले। एंट्रोपी थोड़ा सा लंबी खिंचेगा, मैं इसलिए काट नहीं रहा, एक भी कंसेप्ट नहीं काट रहा। चाहूं तो तुरंत उड़ा दूं 2-3 लेक्चर में, बट उससे कोई फायदा नहीं है, चीजें समझ नहीं आएंगी, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। समझ आ रही ना बात? क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के जिसने क्वेश्चन कर लिए, हर एक सब्जेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन में हमें बहुत सारे अजम्पशंस को दिमाग में रखना पड़ता है, हर एक कंसेप्ट को समझना पड़ता है, चीजों को बड़ी डीपली समझना पड़ता है। क्लियर है? जिसको थर्मोडायनामिक्स जैसा सब्जेक्ट समझ आ गया, उसको कोई सब्जेक्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 10 बजे थर्मोडायनामिक्स। आज के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।